नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, तेलंगाना से भी एक बच्चा आया हुआ है। पास आउट बच्चों की वीडियोस चीख कर ये कह रही हैं कि अब कोई पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गंभीरता से काउंसलिंग ज्वाइन करें, काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो और काउंसलिंग की प्रक्रिया होटल के कमरे में नहीं होगी। और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो 90% मेरे हिसाब से हैं, वो एक झोला छाप व्यवस्था चला रही है फसोफसाओ.com की तरह। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर में। ये पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये बच्चे काउंसलिंग के लिए भारत और भारत के अन्य अलग अलग प्रदेशों से यहाँ उपस्थित है। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक श्री अभय शंबर जी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं रोजमाइन के बारे में कुछ। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफी दिनों से हम वॉच कर रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये बच्चों की भीड़ लगी रहती है। हम ये जानना चाहते हैं कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा क्या काम कर रही है बच्चों के भविष्य के लिए जो लोगों को मालूम नहीं। हम आपके शब्दों में जानना चाहेंगे सर। इधर जी। देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया के लोगों का इस तरह की आवाज को उठाने के लिए, इस तरह के प्रोग्राम को देश को दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। पूरे देश में जहां शिक्षा पे कोई बात ही नहीं हो रही है, इस पे हम लोग पूरे देश में एक मुहिम चला रहे हैं एजुकेशनल संकल्प के नाम से। इसका साफ साफ उद्देश्य है कि भारत की शिक्षा में जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में 70% बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाता है। उसका सबसे मूल कारण होता है पैसा। उसके पास पैसा ही नहीं है, मार्क्स है। और शिक्षा के मंत्री खुद पार्लियामेंट में और अदर जगहों पे ये कहते दिखे हैं कि भारत 28 से 30% बच्चों को हायर एजुकेशन में इनरोल करने में सफल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था 70% बच्चों को पढ़ाने में असफल है। इसका मेन कारण है पैसा। हम देश के सभी 10वीं पास और 12वीं पास बच्चों को 10वीं पास और 12वीं पास बच्चों को आह्वान करते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के कहीं भी हैं। आज भी हमारे इस क्लास में नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, तेलंगाना से भी एक बच्चा आया हुआ है। और ये बात साफ हो गई है कि जो बच्चे पहले रोजमाइन से पढ़ के गए, 17,000 बच्चे की वीडियोस, पास आउट बच्चों की वीडियोस चीख कर ये कह रही हैं कि अब कोई पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। इससे बेहतरीन प्रोग्राम नहीं हो सकता। इसमें बिना जाति और बिना धर्म देखे हम लोग उस बच्चे को हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप की योजना संकल्प से जोड़ रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि भारत की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। और भारत की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तभी बढ़ेगी जब हम बिना टेस्ट, बिना एग्जाम के ड्रामों से निकल करके, बिना किसी रुकावट के, उनको कानूनी हक जो सरकार ने दिया है बच्चों को कि 10वीं में 50% और 12वीं में 50%, यदि किसी के बच्चे के पास है और उसकी उम्र मिनिमम 16 साल से लेकर 32 साल है, वो बच्चा हायर एजुकेशन में इनरोल हो सकता है। उसे किसी के दरवाजे पे जाकर सलामी मारने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों ने इस योजना के तहत उसका एक काम आसान कर दिया है कि उसको ज़ीरो ट्यूशन फीस पे, अप टू ज़ीरो ट्यूशन फीस पे, सिर्फ खाने और रहने के खर्चे पर हम लोग उसे इनरोल कर रहे हैं, जिसका सबूत एक नहीं लेकिन इत्तेफाक ये है कि आजम खान साहब की उत्तर प्रदेश में भैंस खोती है तो उसको पूरे देश में दिखाया जाता है। दिक्कत यह है कि शाहरुख खान का कुत्ता बीमार हो जाए
या सलमान खान साहब को छींक आ जाए तो मीडिया का विषय है। लेकिन इस बात को नहीं दिखाया जा रहा है कि 17,000 बच्चा अपने YouTube पे एक शपथ ले रहा है कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद वो भी एक बच्चे को बिना जाति और बिना धर्म देखे पढ़ाएगा और अपनी शादी में दहेज नहीं लेगा और अपने परिवार को लेने नहीं देगा। एक प्योर मोटिव के साथ मैं देश के सभी प्रदेश के बच्चों को आह्वान कर रहा हूं कि ये वक्त आपका ऐसे है कि आपका एक कदम आपको बर्बाद कर सकता है, आपको आबाद कर सकता है। इस वक्त में देश का हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गंभीरता से काउंसलिंग ज्वाइन करे, काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो। और काउंसलिंग की प्रक्रिया होटल के कमरे में नहीं होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी मेले में नहीं होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी फुटपाथ पे बरसाती मेंढक उगे जिस तरह उग जाते हैं उस तरह उगे हुए संस्थानों में नहीं होगी। उन एक्सपर्टीज को देखना होगा कि उन्होंने अपने जीवन का कितना साल शिक्षा को दिया है और वहां सोच समझ करके ये बड़ा फैसला करना है, क्योंकि आपका ये एक फैसला आपका जीवन बदल सकता है। हम हर देश के जाति और धर्म को छोड़कर एक मेरिट के आधार पे, बस एक मेरिट के आधार पे, बस एक मेरिट के आधार पे, इसको 3 बार इसलिए करें कि 50% अगर किसी बच्चे के पास है और उम्र 16 से 17 साल है तो उस बच्चे को हम हायर एजुकेशन में ले जाएंगे और 0 ट्यूशन फीस पे ले जाएंगे और खाने रहने के खर्च पे उसे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम इज। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नामांकन किया जाता है, तो क्या ये मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में इनकी नामांकन होती है या फिर कोई दूसरा तरीका है? किन कॉलेजेस में इनका नामांकन जनरली होता है सर? देखिए, देश के 90% छात्र छात्राओं को ये पता ही नहीं है कि एडमिशन की जो व्यवस्था है जी, पूरी की पूरी व्यवस्था ये देश की 3 तरह की यूनिवर्सिटीज में पूरी की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यूनिवर्सिटीज को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं हैं, काउंसलिंग की अलग, राज्य सरकार की अलग, और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो 90% मेरे हिसाब से हैं वो एक झोला छाप व्यवस्था चला रही है, फसो.com की तरह। टीवी पे उल्टे पुल्टे ऐड आ रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे ऐड आ रहे हैं, बच्चों को झूठा ख्वाब जैसे बाबा ने दिखाया कि अच्छा आप हमारे समागम में आ गए, आपको 2 औलादें होंगी, ऐसी भविष्यवाणी के तौर पे रेडियो मिर्ची पे मैंने ऐड सुना और टीवी पे सुना कि आप यहाँ पढ़ेंगे और कल आपको 4 साल बाद बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगी। ये सिर्फ भविष्यवाणी और धोखा है। इस प्रकार के प्रचार प्रसार से बच्चों को बचना चाहिए। मेले में आए हुए, एजुकेशन फेयर में आए हुए कॉलेजों से बचना चाहिए। IIT, NIT, BHU एंड जामिया, JNU जैसी बहुत ही खूबसूरत संस्थाएं किसी मेले में दिखी हैं आपको? किसी एजुकेशन फेयर में दिखी हैं आपको? नहीं दिखी है। लेकिन ये टीवी पे ऐड करने वाले लोग, वेयर आर यू, वर्ल्ड इज हियर एंड ऑल, बहुत सारा इस तरह का प्रचार रेडियो मिर्ची पे आ रहा है और फिर उनके एग्जाम्स भी हो रहे हैं। भाई, जब आप टीवी पे कोई चीज ऐड में करते हो तो उसका मतलब होता है आप बेचना चाहते हो, फिर उसका एग्जाम किस बात का? तो एक बच्चा लाओगे 50,000 पाओगे के आधार पे पूरे देश में काउंसलिंग चल रही है। इसको काउंसलिंग नहीं कहते बच्चों, इसको काउंसलिंग नहीं कहते। काउंसलिंग कहते हैं कि आपके हर क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। एक और बड़ी बात कहने जा रहा हूं मीडिया को मैं, जो बच्चा मेरी काउंसलिंग में जिस भी प्रदेश से जहां से भी आएगा, अगर वो मेरे क्लासरूम से निकलने के बाद सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको आने जाने का खर्च भी दूंगा। लिख लीजिए आप, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए आप। जो बच्चा देश के प्रदेश के किसी कोने से भी आएगा और काउंसलिंग की व्यवस्था में आकर उसको ये फील होगा कि उसका आना बेकार है, हम उसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे और वादा करते हैं कि उसके आने का, उसके परिवार के आने का, उसके आने जाने रहने का संस्था हमारी रोज माइंड ट्रस्ट खर्च उठाएगी। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम गारंटी देते हैं इस बात की कि हम एडमिशन दे ना दें, पर उसके जीवन की जो एडमिशन की क्वेश्चंस हैं लाइफ में, एडमिशन की जो रिलेटेड समस्याएं हैं,
उसे हम इस क्लास में हल कर देंगे, ये मेरा वादा है आपको। सर, अगर जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने जाना तो ये पता चला कि बच्चों को उनके घर से बाहर यानी दूर प्रदेश में उनको जाना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा तो परेशानियां आती हैं जो फीमेल्स होती हैं, उनको परेशानी आती है, उनके माँ बाप उन्हें अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए। तो मैं उन गार्जियंस के बारे में आपका क्या कहना है जो इस तरीके की मतलब उनको समझ में नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को भेजूं या ना भेजूं, और खासतौर से महिलाओं को जो कि अभी भी वो सोचते कि उन्हें चार दीवारी के अंदर बंद रखना, उन जैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे उनके माँ बाप को? सर देखिए, बराबरी का अगर बराबरी में आना है, जैसे आप बराबरी की मांग करते हैं, और पहली बात कि ऐसा कुछ अब रह गया नहीं है, कुछ गांव में ऐसा होता होगा। हमारे यहाँ से 50% बच्चियां रेसिडेंशियल प्रोग्राम में जा रही हैं और इसी देश की बेटी चांद और सितारों पे पहुंच रही है। आज उसने इतिहास रचा है। आज बच्चियां हमारी एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके और रिसर्च करके आज स्पेस की बात कर रही हैं। ये मैं नहीं मानता कि अब बच्चियां ऐसी हैं। जो माता पिता हैं हमारे, इस तरह के गांव में कुछ ऐसे हैं, उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। और रही बात कि कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा कि नहीं, मेरा सवाल ये कि जेईई की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं, नीट की व्यवस्था क्यों है? जब एक बच्चा नीट देगा तो क्या नीट वाले उससे आके पूछेंगे कि आपके मौसा जी का घर कहाँ पे है, चाचा जी का घर कहाँ पे है, मैं उसके बगल में दूंगा? भाई, नीट और जेईई की व्यवस्था में जो सीट अलॉट होगी वो पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है और बच्चे को कहीं भी जाना पड़ेगा। हर पत्थर को मूर्ति बनने के लिए कटना पड़ेगा। हर एक कामयाबी को पाने के लिए उसे सफर करना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा, और उर्दू में हिजरत करना पड़ेगा, मतलब उसे पलायन करना पड़ेगा, तभी जाके संवरेगा उसका घर। और गरीबी का एंटीवायरस है शिक्षा। अमीर नहीं चाहते गरीब का बेटा पढ़े, इसीलिए शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को अमीरों की मांग का सिंदूर बनाया जा रहा है। शिक्षा को गरीब और एक आम परिवार से दूर करने के लिए व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं। रोजमाइन संस्था और हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा ग्रुप एक आम परिवार के लिए ये संस्था चला रहा है, एक आम बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह विश्वास जैसे हमने 14 साल में जीता है, आगे हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। धन्यवाद।